अगर शंकु का हमको व्यास, तो देखो शंकु कैसे बनेगा, इस प्रकार से शंकु बनेगा। ठीक, बताइए शंकु का व्यास कितना दे दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्या दिया है हम लोगों को, शंकु की तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, यल का मान दे दिए कितना, 10 सेंटीमीटर। और हमसे इस शंकु का पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए हम आज इस सवाल को लगाते हैं। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या, सूत्र लिखवा दिए हैं, ठीक है। इससे पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का है चाहे वक्र पृष्ठ का है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का देगा तो बात बदल जाएगी। अधिकतर ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो देखिए पाई का मान 22/7 आर, लेकिन देखो आर का मान नहीं दिया हमको, इस पूरे का मान दिया है, व्यास दे दिया है। तो त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको व्यास को आधा करना पड़ेगा। आधा करेंगे तो 5.25 हो जाएगा। तो 5.25 एल, एल का मान 10 है, एल का मान 10। जो इसको हल कर लेगा उसको आ जाएगा। तो 7 से काटिए, 7 एक कम, 7 7 49, 3 देगा इसको, तो 7 5 35, ठीक ना। 75 का गुणा करेंगे इसमें, तो 75 दूना के 150, 150 को 0 हासिल 15, 75 दूना के 150, इसमें 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 0.2 अंक पे है, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ लग जाएगा, तो इसका काम खत्म। तो आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लगाते। देखिए अब अगला सवाल है, यदि कोई शंकु है, इसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझते हैं, आपको बताते हैं कि देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं शंकु, शंकु का आयतन बटा 3 पाई स्क्वायर एच। अब आर शंकु की त्रिज्या होती है, एच शंकु का लंबवत ऊंचाई होता है और एल तिरछी ऊंचाई होती है। वक्र पृष्ठ कहेगा तो पाई आर एल लगाते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ कहता है तो पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल लगाते हैं। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। पाई का मान होता है 22/7 आर, आर का मतलब ये पूरा व्यास दे दिया है आपको। आर निकालने के लिए व्यास में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या, अर्थात 12। ये हो जाएगा 12, लंबवत ऊंचाई 21 हो जाएगा। इसको करिए 22/7। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा कितना, 12 गुणे, अब जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो गया। क्या हो गया, अब इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे फिर इसको लिख देंगे। देखा 22 से करते हैं, 22 तिहाई 66 को 6 हासिल 6, 22 तिहाई 66, 66 6 72 गुणे 12/7। 7 से नहीं करेगा तो आपको गुणा ही करना पड़ेगा। 12 6 72 को 2 हासिल 7, 12 दूना 24, 24 24 7 31 को 1 हासिल 3, 12 7 84, 84 85 86 87 बटा के 7 हो जाएगा। ये अगर आप इतना छोड़ देते हैं तब पर भी सही है, या फिर आप इससे और छोटा करेंगे तब जाके इसका आंसर आ जाएगा 8712। ठीक, यदि इसका वक्र पृष्ठ दे दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 305 ना सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 दे दिया है, 308, और इसकी तिरछी ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पहला पूछा है कि त्रिज्या बताइए, और दूसरा पूछा है आपका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है या कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
देखिएगा ध्यान से। तो अब इस समय हम क्या लगाएंगे, यल का भी मान पता है 14। तो पहले हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है शंकु 308 दे दिया है। पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता, यल का मान 14। काटिए 7 एकम 7, 7 दूना के 2 से काटिए 2 एकम 2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4। ठीक है, हमको लग रहा है कि अब कट जाएगा कैसे, 22 को नीचे भेज देंगे, या 11 से काटिए 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 7 14। आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। हम क्या पूछे हैं, संपूर्ण पृष्ठ पूछे। क्या पूछे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 प्लस 14। तो 22/7 से 7 कट गया, गुणे 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा। कितना होगा, 22 गुणे 21 करेंगे तो 22 से कम 22 को 2 हासिल 2, 22 दूना 44, और 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, मतलब कि इस नीचे वाले का क्षेत्रफल प्लस इस ये कर्व वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो 462 आएगा। और जो इसकी त्रिज्या है कितना आएगी, 7 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से शंकु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो पूछता है ऐसे सवाल को भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं।